Hello students. So today we are going to do ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ये भाई आपने सुना होगा, ये किस चैप्टर में है? इक्विलिब्रियम। हाँ, क्लास 11th इक्विलिब्रियम में है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी. इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? जिसमें सब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Backward बैकवर्ड रिएक्शन. सिंपल सा इसका ये फंडा है. अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? द स्टेटमेंट को देखिए आप क्या है. इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग एनी ऑफ द फैक्टर. अब वो फैक्टर क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन. ये तीन तो मेन है, बाकी वॉल्यूम हो गया या कैटालिस्ट का यूज हो गया, वो भी है. अब if dynamic equilibrium is changed by changing any of the thing, temperature, pressure, concentration, then the equilibrium will shift itself towards such a way that it will undo that effect of the change. उसको ये undo करेगा, मतलब अपने आप को फिर से बैलेंस करेगा. This is your ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. अब ये जो प्रिंसिपल है, इसके तीन ही मेन फैक्टर है जिन पे ये काम करता है. मेन फैक्टर 3 क्या क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन. मीन टेम्परेचर ऑफ दैट रिएक्शन, प्रेशर ऑफ दैट रिएक्शन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. समझ गए? Yes, sir. ये हो गया. अब हमारे पास है कि कंडीशंस देखिए. इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अबाउट कंसेंट्रेशन. कि अगर कंसेंट्रेशन को हम बढ़ा लेते हैं, हमने यही पढ़ा ना रिएक्शन में कि चेंज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, इस तरह से वो सेटअप करेगा अपने आप को कि चेंज को अनडू कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा उस चेंज के इफेक्ट को. सो फर्स्ट केस इज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस. मान लो हम एक सब्सटेंस का या दो का, ये रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं. देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अवे फ्रॉम सब्सटेंस. तब वो उसको बैलेंस करेगा. इट विल मूव अगेंस्ट. देन अब क्यों होता है ये? व्हाई इट इज सो? सो extra concentration needs to be used up. ठीक है, extra concentration needs to be used up. जो हमारे पास कैसे आया, जो हमने इंक्रीज किया था, उसके इफेक्ट को अंडू करना है. इफ वी डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस, मान लो हम सब्सटेंस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं किसी रिएक्शन में, रिएक्शन कोई भी हो सकता है, देन equilibrium will shift towards Substance. that substance जिसका concentration Change. decrease किया गया है, change किया गया है. It need to produce more of the substance. क्यों? concentration हमने decrease कर दिया है, तो वो substance अब कम हो गया, वो और बनना चाहिए. So equilibrium will shift towards that substance. उसका बनना ज्यादा शुरू हो जाएगा. ये तो हो गया concentration. Now we talk about pressure. If we increase the pressure of the system, तो क्या होगा? देखिए भाई, प्रेशर बढ़ा दो आप तो वॉल्यूम कम होता है. वॉल्यूम कम कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स कम होती जाएगी, तभी तो वॉल्यूम कम होगा ना. नहीं तो एक ऐसी स्टेज है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो आप कितना कर लोगे, कम नहीं हो सकता. सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट towards fewer moles of the gas. Yes, sir. ठीक है. Yes. इसके पीछे क्या है भाई रीजन? फॉर गैस प्रेशर इंक्रीज हुआ है अगर, देन इट इज इक्वल टू Volume डिक्रीज इन वॉल्यूम. सेकंड प्रेशर का डिक्रीज प्रेशर ऑफ द सिस्टम. इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि हमने चेंजेस लाने हैं, तब क्या होता है. ली चैटलियर इसी को डिस्कस कर रहा है. देन इफ वी decrease the pressure of system, equilibrium will shift towards more moles of the
द गैस। प्रेशर घटाने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इज इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। सो रीजन इज प्रेशर डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट we talk about temperature. If we increase the temperature of system, अगर सिस्टम का टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अवे फ्रॉम हीट। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? सिस्टम हीट लेगा, इट मींस इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड अवे फ्रॉम हीट। क्या है भाई? एक्स्ट्रा हीट मस्ट बी यूज्ड, क्योंकि जो हीट ली गई है तो उसको यूज भी तो करना है, तभी तो अंडू होगा जो हमने चेंज लाया है। नेक्स्ट इज डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हीट। एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन, more heat needs to be produced। एक्सोथर्मिक तो तभी हुआ ना, more heat needs to be produced, क्योंकि वो यूज कर रहा है, एक्सोथर्मिक हो चुका है, हीट निकल रही है, so more heat should be produced। next and last is if we add catalyst। भाई इक्विलिब्रियम में वैसे डायरेक्ट कोई शिफ्ट नहीं होगा, बट एक बात होगी इसमें कि रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, वो क्या होगा? इट विल फास्ट स्पीड अप, रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज, वेदर इट बी फॉरवर्ड रिएक्शन और वेदर इट बी बैकवर्ड रिएक्शन। अब आगे है कि वेयर इट इज यूज्ड। भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज कहां होता है? सुनते तो रहते हैं ली चैटलियर ली चैटलियर ली चैटलियर। वेयर इट इज यूज्ड? फर्स्ट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल यूजिंग द हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन समझते हो? ठीक है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके हाइड्रेशन। सेकंड थिंग इज इट हेल्प्स टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन यील्ड एंड कॉस्ट बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्टीम कंसेंट्रेशन। तीन चीजों को, यील्ड एंड कॉस्ट कहां यूज होती है? इंडस्ट्री में। भाई हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट कितना सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है, और हमें रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ताकि हमारा लॉस भी ना हो और हमारा वेस्टेज भी ना हो। तो उससे बचने के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। थर्ड थिंग इज दिस प्रिंसिपल आल्सो इज अप्लाइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है भाई? फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को SO3 बनाना है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं यहाँ, और इसी तरह के हंड्रेड्स ऑफ सच प्रोसेसेस, वी यूज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसका इकोनॉमिकल यूज भी है, इसका लेबोरेटरी में यूज भी है, एंड इट इज डन टू undo any change which has been brought about by changing the conditions of temperature, pressure, concentration or use of catalyst in the equilibrium state. This was all about Le Chatelier's principle.